Hello students, my name is Dr. Richa. Today I am going to teach you class 10th chapter 4 carbon and compounds. Carbon and its compounds. We know that 114 elements are known today. कितने elements पता है हमको? 114 elements. And they are divided into 3 categories. कौन सी? Metals, non-metals and metalloids. Metals हम 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि they are sonorous means ringing sound होता है इनके अंदर, lustrous means shiny texture होता है इनके अंदर, malleable which can be beaten into sheets. जब हम हैमर करेंगे, हैमर मारेंगे इस पे तो किस फॉर्म में आता है? शीट के फॉर्म में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉयल, सिल्वर फॉयल. अच्छा, फिर आती है बात डक्टाइल. ये क्या होता है? डक्टाइल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. ठीक है, अब नॉन मेटल्स की बात करें. नॉन मेटल्स में हम अधिकतर गैसेस होती हैं एंड कुछ सॉलिड्स भी होते हैं. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स. अब कार्बन जो है किसमें आएगा? कार्बन आएगा नॉन मेटल्स में. ठीक है, कार्बन बेसिकली होता क्या है? कार्बन जो है जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसमें कार्बन पाया जाता है. कार्बन जो है किस फॉर्म में ह्यूमन बींग्स लेते हैं? अगर हम बात करेंगे हमारे अंदर भी कार्बन, तो किस फॉर्म में है हमारे अंदर कार्बन? हम जो चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, वो बेसिकली फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ना. किस फॉर्म में लेंगे? स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं. अब जो स्टार्च हमने लिया, हमारे माउथ में क्या है? सलाइवा बना. सलाइवरी एमाइलेज नाम के एंजाइम्स होते हैं उसमें, जो क्या करते हैं? स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में. और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. मींस कार्बन है ना इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी तो पूरी बॉडी में ग्लूकोज जाता है, तभी हमें एनर्जी मिलती है. तो कार्बन बहुत रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को कार्बन की. ठीक है, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में किस फॉर्म में रहेगा? प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में सेलुलोज के फॉर्म में रहता है. सेलुलोज जो होता है हाई लेवल ऑफ शुगर रहता है और वो सबसे ज्यादा प्लांट से पाया जाता है. ठीक है, तो कार्बन के लिए हमें हल्की सी नॉलेज चाहिए थी जो हमने ले ली. मेन चीज क्या है कार्बन के लिए जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं? कार्बन जो है ये 3 एलिट्रॉपिक फॉर्म में मिलता है. 3 एलिट्रॉप्स होते हैं इसके. 3 एलिट्रॉप्स. एलिट्रॉप्स का मतलब होता है कि कार्बन 3 तरह से पाया जाता है नेचर में. पहला डायमंड के फॉर्म में, दूसरा ग्रेफाइट के फॉर्म में, तीसरा बकमिंस्टर फुलरिन के फॉर्म में. ये दोनों तो बहुत पुराने हैं और ये जो है अभी न्यूली इन्वेंट हुआ है. जो डायमंड जो है ये बेसिकली क्या है? डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है. हार्डेस्ट सब्सटेंस और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. पहला और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और ये ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, ये है नॉन मेटल है ना, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, बकमिंस्टर फुलरिन क्या होता है? ये फुटबॉल जो होता है बेसिकली उसका जैसे स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर का होता है. कार्बन 60 से मिलकर बना होता है. कार्बन के 60 एटम्स होते हैं इसमें और वो कहलाता है बकमिंस्टर फुलरिन. ठीक है, अब हम बात करते हैं. देखिए, कार्बन को आगे बढ़ाने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वैलेंसी क्या होती है. बिकॉज कार्बन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है. हाँ, और कोवेलेंट कंपाउंड्स कोवेलेंसी शो करता है. इसका मतलब उसके लिए वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? तो वैलेंसी अगर हम बात करें, वैलेंसी भी कितने तरह की होती है? 2 टाइप्स. कौन कौन सी? पहला है इलेक्ट्रोवैलेंसी. इलेक्ट्रोवैलेंसी और दूसरा है कोवैलेंसी. ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स यानी हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स. ट्रांसफर
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंसी में। याद रखिएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बीच में होता है? अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बिल्कुल चीज क्लियर होती चली जाएगी। इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बीच में होता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मैं मेटल ले रही हूँ या सोडियम, नॉन मेटल में ले रही हूँ या क्लोरीन, ठीक है। हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? वो होता है के, जो कि हमने 9th में पढ़ा था, KLM। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एम शेल में कितने आएंगे? सोडियम के अगर 11 है तो 10 तो यही हो गए, बचा 1 वो यहाँ जाएगा एम शेल में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो KLM कितने हुए? के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 7। तो यहाँ हम हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करेंगे। इनफैक्ट जो भी एनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जो भी कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, उसमें हमेशा कौन से शेल की बात होती है? लास्ट शेल की बात होती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, जो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में रहते हैं, ठीक है। यानी कि एम शेल में एम शेल की बात कर रहे हैं यहाँ। तो देखिए इसको मैं फिर से बताती हूँ। यहाँ जो है प्रॉपर मैं आपको बता रही हूँ इसको। देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना था? हमारे सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो मैसेज शो कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो सोडियम क्या है? ये सॉरी मेटल है, किसको देगा अपना इलेक्ट्रॉन? नॉन मेटल को। तो ये चीज याद रखिएगा कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम के अपना इलेक्ट्रॉन, ये मेटल है, इसने किसको दे दिया? क्लोरीन को, जिसको हम क्रॉस से शो कर रहे हैं। तब क्या होगा? देने वाला जो मेटल है ना, तो महान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पैसे दिए, किसको दिए? जिसने मुझसे उधारी ली। तो जिसने मैंने पैसे दिए उसको, तो मैं क्या हो गई? तो मैं महान हो गई, तो मैं पॉजिटिव कहलाई, क्योंकि मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, मैंने एक ही रुपया दिया है, एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, तो मेरे को 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के देखो कितने थे? 7 थे। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट में। उसने एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया? है ना, वो तो उधारी वाला था, तो उसने इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया? मेटल से। तो वो यहाँ एक क्रॉस से मैं सिंबल, क्रॉस से मैं शो कर रही हूँ उसको, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन उसने लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन लिया? एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो -1 ही चार्ज रहेगा, -1। चाहे +1 लिखो चाहे प्लस लिखो एक ही बात है, -1 लिखो चाहे माइनस लिखो एक ही बात है। अभी क्या बन गया? ये हमारे अब एक कंपाउंड जब बनेगा तो कैसे बनेगा? कंपाउंड फॉर्मेशन ऐसे होती है। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो न्यूट्रल हो गया, क्योंकि आदान प्रदान करके ये कंपाउंड न्यूट्रल हो चुका है। और इसी को हम बोलते हैं एनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? एनिक कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी में हमने क्या शो किया कि इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करके एनिक कंपाउंड बना लिया। अब हमारी मेन चीज चलती है कार्बन की। कार्बन से हम जो बात कर रहे हैं कोवैलेंसी की, कार्बन की किससे बात करेंगे? कोवैलेंसी से रीड करेंगे। कैसे? देखिए अब सेकंड जो है हम पढ़ेंगे कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होती है? मैंने पहले बताया था आपको, इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। शेयरिंग कैसे होती है? शेयरिंग हमेशा नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में आपको करके दिखा रही हूँ। कैसे? मैं कंपाउंड बना रही हूँ CH4। हालांकि हम ये चीज आगे पढ़ेंगे कैसे बनते हैं कंपाउंड्स, पर शेयरिंग मैं आपको यही सिखा देती हूँ। कार्बन को हम बीच में रखते हैं, हाइड्रोजन को हम चारों तरफ रख देते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, यानी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। के एल शेल, के शेल में कितने थे? 2, और एल शेल में कितने हो गए? 4। तो मैंने बताया था कि हम हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट की ही बात करते हैं।
तो यहाँ तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट क्या होगा, खुद ही ये एक फर्स्ट शेल ही है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तब अपना क्या कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीट कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो ये क्या कंप्लीट करेगा, ये अपना कंप्लीट करेगा ड्यूप्लेट। उसको बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जब आप ये के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के हो जाएंगे शेयरिंग करके, तो ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा और कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को मैं 1 इलेक्ट्रॉन से दिखा रही हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने, 4, तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, स्टेबल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। ये वाला हाइड्रोजन भी कार्बन से ले लेगा, स्टेबल हो गया हाइड्रोजन। ये भी ले लेगा, स्टेबल हो गया। ये भी ले लेगा कार्बन से, ये भी स्टेबल हो गया। सारे के सारे जितने भी हाइड्रोजन थे सारे के सारे स्टेबल हो गए। लेकिन कार्बन कैसे स्टेबल होगा, कार्बन इन चारों से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कार्बन भी अपने आप को स्टेबल कर लेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के पास पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरह शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं और जो है पूरा का पूरा कंपाउंड ऐसे ही बनाते हैं कार्बन से। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन जो है इसका वर्सेटाइल नेचर होता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है ये बहुत ही वर्सेटाइल नेचर शो करता है, यानी किस किस तरीके से ये कंपाउंड्स बनाता है, किस तरीके से बनाएगा वो हम यहाँ शो करते हैं। पहला ये कैसे बनाता है, ये खुद ही टेट्रावैलेंसी शो करता है, टेट्रावैलेंसी शो करेगा। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था अभी, कैसे बनाया था, कार्बन ने हाइड्रोजन को ऐसे बताया था, इसके साथ अपना एक कंपाउंड बनाया था। ये कार्बन के ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन के यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये देखिए टेट्रावैलेंसी 1 2 3 4, यानी कि टेट्रावैलेंट है कार्बन। टेट्रावैलेंसी शो करते करते ही कार्बन अपने कंपाउंड्स बनाता है। हमें हमेशा याद रखना है कि कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी बनाते बनाते ही आगे अपने आप को जो भी कंपाउंड्स बनाएगा टेट्रावैलेंसी फिल करते बनाएगा। फॉर एग्जांपल अब ये जो लिए थे एग्जांपल मैंने आपको टेट्रावैलेंसी का समझा दिया। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ शो कर रही हूँ आपको, ये सेल्फ लिंकिंग शो करता है, सेल्फ लिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या हुआ, सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या हुआ, ये अपने कंपाउंड्स जो है किस फॉर्म में बनाएगा, या तो ये स्ट्रेट चेन के फॉर्म में बनाता है। देखिए वैलेंसी की यहाँ भी बात करें, इस वैलेंसी की मैं यहाँ बात करें कैसे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ, ये अपनी वैलेंसी फुलफिल करते हुए अपना ये स्ट्रेट चेन बना रहा है। नेक्स्ट ये देखिए ये ब्रांच चेन के फॉर्म में रहता है, कार्बन ब्रांच चेन भी बनाता है अपनी, ठीक है। तो ये स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है, एंड थर्ड वन इज साइक्लिक फॉर्मेशन भी करता है। कैसे, ये देखिए यानी कि अगर मैं यहां कार्बन पुट कर रही हूं तो ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये अपनी टेट्रावैलेंसी शो करते करते साइक्लिक फॉर्मेशन भी कर रहा है। तो सेल्फ लिंकिंग का मतलब होता है कि अपने आप से ही लिंक करके ये क्या क्या बना सकता है। तो हमें पता है स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन करता है, ब्रांच चेन फॉर्मेशन करता है और साइक्लिक फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टेट्रावैलेंसी और सेल्फ लिंकिंग। अब थर्ड आता है आपका ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाता है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या होगा, ये देखिए ये सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, ये डबल बॉन्ड भी बनाएगा,
ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और ये देखिए यहाँ डबल कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 वैलेंसी भी सेटिस्फाई करते हुए चल रहा है अपनी। तो ये क्या हो गया? ये डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। डबल कोवलेंट बॉन्ड। और यहां देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ये क्या कहलाएगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इस तरीके से ये अपने आप को सेटिस्फाई करते हुए कंपाउंड्स बनाता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या हुआ? अपनी टेट्रावैलेंसी शो की इसने सेल्फ लिंकिंग किया और ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। तो इसलिए बहुत वर्सेटाइल नेचर का होता है कार्बन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो कार्बन में सबसे पहली चीज क्या आएगी हमारे कोर्स में जो है हम बात करेंगे कार्बन की, तो किस फॉर्म में करेंगे? हम हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों मिलकर के कंपाउंड्स बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है? हमें तीन में। किस किस में? हाइड्रोकार्बन्स में तीन तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, अब हमें किस पे ध्यान देना है? एन। जो एन वाले मेंबर्स होते हैं ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो इन वाले मेंबर्स होते हैं ये डबल बॉन्ड होते हैं, और जो आयन वाले मेंबर्स होते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड मतलब ये कंप्लीटली कंबस्टिबल होते हैं। ये दोनों के दोनों एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? इनकम्प्लीट कंबशन। कि अनसैचुरेटेड होते हैं मतलब इनकम्प्लीट कंबशन शो करते हैं। ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ n का मतलब क्या हुआ? n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होते हैं जो मैंने अभी सिखाई नहीं आपको, अब मैं स्टार्ट करती हूँ सिखाना कि नंबर ऑफ कार्बन्स होते क्या हैं। तो देखिए, कार्बन जो है वो हम नॉर्मली तो 1 2 3 4 हमें पता ही है होता है, लेकिन कार्बन में हम कैसे लिखते हैं 1 2 3 4? कार्बन अगर एक है तो क्या कहलाता है? मिथ। कार्बन अगर दो है तो क्या कहलाएगा? इथ। कार्बन अगर तीन है तो प्रोप। अगर 4 है तो ब्यूट। अगर 5 है तो पेंट। कोर्स में यही तक है तुमको, लेकिन मैं और आगे बता रही हूँ। 6 है तो क्या हो जाएगा? हेक्स। 7 है कार्बन तो हेप्ट। कार्बन अगर 8 है तो ऑक्ट। कार्बन अगर 9 है तो नॉन। कार्बन अगर 10 है तो डेक। ठीक है, ये याद करना बहुत जरूरी है कि इसके अकॉर्डिंग ही हम सारे कंपाउंड्स बनाएंगे। तो हमने पढ़ा था एल्केन ग्रुप के मेंबर्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? एल्केन ग्रुप के मेंबर्स। मैं आपको तीन मेंबर्स बता देती हूँ, एल्केन के भी, एल्कीन के भी और एल्काइन के भी। हम पहले लेते हैं एल्केन ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं। एल्केन हमें पता है सिंगल बॉन्ड होता है। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अगर कार्बन एक है, फर्स्ट नंबर की बात करें, तो n का मतलब क्या हो जाएगा? मैं पहले बता दें, नंबर ऑफ कार्बन। तो C हम 1 रखेंगे, H 2 into फिर से n आ गया तो 1 रखेंगे +2। क्या हो जाएगा? ये इसका फर्स्ट मेंबर जो है इसका हो जाएगा फर्स्ट मेंबर CH4। देखिए C1 तो C, 2 1 2 +2 4 तो CH4 हो गया ये। अब इसमें क्या होगा? CH4 में आप ये याद रखिए कि क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का मेंबर है तो हम नाम क्या रखेंगे इसका?
कार्बन एक है तो मिथ तो हमारे यही लगा देंगे, कार्बन एक है, कार्बन एक है तो मिथ। कौन से ग्रुप का मेंबर है? एन, तो क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। ठीक है। सेकंड, हमेशा याद रखिएगा कि हम जब भी सेकंड मेंबर बनाएंगे तो हमेशा CH2 का डिफरेंस रहता है। CH2 का डिफरेंस का मतलब कार्बन एक बढ़ेगा और हाइड्रोजन के 2 एटम्स बढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? अगर तुम फॉर्मूले से आप निकालना चाहो तो फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? C2H6। लेकिन अगर फॉर्मूले से करना है तो भी करके देख लीजिए। कैसे? C इस फॉर्मूला पुट करते हैं CH2N+2 में कि C2H2 into 2 plus 2 कितना हो जाएगा? C2H2 plus 2 6। ठीक है। तो सेकेंड मेंबर क्या हो गया इसका? कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, ध्यान दीजिए। तो नाम क्या हो जाएगा? इथ। और कौन से ग्रुप का है? एन ग्रुप का है, तो क्या नाम हो जाएगा? इथेन। ठीक है। थर्ड, अब CH फिर से मैं डायरेक्ट निकाल रही हूं, क्या? C3H क्या हो जाएगा? 8। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? कार्बन 3 मतलब याद करिए क्या हो जाएगा? प्रो। और कौन से ग्रुप में है? सिंगल बॉन्ड है। अच्छा हाँ, इसको सिंगल बॉन्ड बनाना भी सिखाती हूँ आपको। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है। एन ग्रुप का है तो प्रोपेन। अब इसको बनाएंगे कैसे? सेम ये देखो, CH4 जो है, एक कार्बन, हाइड्रोजन वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए और कार्बन की सॉरी 4 हाइड्रोजन हो गए और कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है। तो ये हमारा, हम ऐसे इसको सेटिस्फाई किया। और सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड हमें पहले ही बताया कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सेकंड की बात करें तो देखिए, एक कितने कार्बन है? 2, तो 1 and 2 हाइड्रोजन। बिना सोचे समझे आप तो वैलेंसी पहले बना लीजिए, अपने आप हाइड्रोजन पुट हो जाएगा। वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। आपको बस वैलेंसी पे ध्यान देना है, उसके बाद तो अपने आप हाइड्रोजन तो हम अपने आप पुट कर देंगे। सिंगल बॉन्ड मेंबर है, कितने कार्बन है? 2, और सिंगल बॉन्ड मेंबर है, क्या नाम हम पहले ही बता दिया था? इथेन। प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन में क्या हो जाएगा? 1 2 3 कार्बन 3। मैंने बोला अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने पर ध्यान दीजिए आप। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पुट कर दीजिए आप सब जगह। जब हम सब जगह हाइड्रोजन पुट कर देंगे तो अपने आप ही बन गया क्या? प्रोपेन। ठीक है। तो इस तरह से हमने एल्केन ग्रुप के मेंबर्स बता दिए आपको। आगे आप ऐसे बनाते रहेंगे, CH2 का डिफरेंस रहता है, उस पर ध्यान दीजिएगा, CH2 का डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कीन ग्रुप के मेंबर्स। सेकंड आ गया आपका एल्कीन ग्रुप के मेंबर्स, यानी कि डबल बॉन्ड फॉर्मूला CnH2n। ठीक है। तो देखिए, अगर कार्बन एक है तो इसमें पुट करिए C1H2 into 1 क्या हो जाएगा? CH2। तो CH2 कैसे कंपाउंड बन पाएगा? देखिए ना, मैं कहाँ लगाऊं उसको? ये तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रही है। कार्बन के 2 ही तो हुए, फिर यहाँ 2, अगर 2 हाइड्रोजन है तो कार्बन के साथ कौन अटैच है? 2 हाइड्रोजन अटैच है, पर हमें वैलेंसी तो 4 शो करनी है। तो मिथ नाम का कोई कंपाउंड इसमें नहीं होता है। ठीक है। तो इसका फर्स्ट कंपाउंड ये है ही नहीं। फर्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कार्बन अगर 2 है तो पुट करिए फॉर्मूले में C2H2 into 2 क्या हो जाएगा? C2H4। क्या ये बन पाएगा? देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो क्या ये बन पाया? देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन पुट कर देंगे। इधर हाइड्रोजन पुट कर दिया तो क्या नाम हो गया इसका? 2 है, 2 से क्या होता है? इथ। कार्बन अगर 2 होते तो क्या बोलते हैं? इथ। और क्या हो जाएगा? कौन से ग्रुप का है ये? इन, डबल बॉन्ड है ना, तो इन ग्रुप का है, तो हम क्या लिखेंगे? इथीन। नाम क्या हो जाएगा? इथीन। ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर आपका क्या रहेगा? इथीन। कभी भी फर्स्ट मेंबर मीथीन नहीं होता है, मीथीन नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता है। इसका सेकंड बनाते हैं।
CH2 का रेफरेंस सीधे ले लो, क्या हो जाएगा? इसमें सब में जितने भी आपके कंपाउंड्स बनेंगे सब में, अगर आप एक साथ उसी एल्केन ग्रुप के मेंबर्स बना रहे हो, एल्कीन ग्रुप के मेंबर्स बना रहे हो या एल्काइन ग्रुप के मेंबर्स बना रहे हो, सब में CH2 डिफरेंस रहता है हर कंपाउंड के बीच में। तो ये क्या हो गया? C2H4, यहाँ क्या हो जाएगा? C3H6। कैसे बनेगा? आपको सिर्फ दो ही कार्बन के बीच में लगाने हैं, दो बॉन्ड्स आगे, यहाँ दो बॉन्ड्स नहीं लगाने हैं। तो बैलेंस से सेटिस्फाई करिए, देखिए ऐसे है ना। तो हमें एक ही जगह लगाना है, हमने यहाँ लगा दिया स्टार्टिंग में। आप इधर उधर ना लगा के आप स्टार्टिंग में ही कोशिश कर रहे लगाने की, तो कंपाउंड्स इजीली आप फॉर्मेशन कर सकते हैं कंपाउंड्स का। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसका भी 1 2 3 4। यहाँ हाइड्रोजन पुट कर दो आप, वैलेंसी पे ध्यान दोगे, अपने आप हाइड्रोजन पुट करना आ जाएगा आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा? नाम क्या हो गया? कार्बन 3 है, तो 3 से क्या होता है? प्रोप, कौन सा मेंबर है एन ग्रुप का? तो प्रोपीन। क्या नाम हो गया? प्रोपीन। आगे बात समझ में? ऐसे ही इसका फोर्थ मेंबर बनाओ, यानी कि थर्ड मेंबर हम बोलेंगे, फोर्थ तो थर्ड मेंबर से क्या हो जाएगा? C अगर 4 है तो क्या हो जाएगा? C4, H क्या हो जाएगा? 8। कैसे बनेगा? सेम वही प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस। आपको स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। ये देखिए और ये देखिए, तो ये यहां भी आएगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? 1, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन पुट कर दे। 1 2 3 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम क्या हो गया? कार्बन 4 से क्या होता है? ब्यूट। कौन से ग्रुप का मेंबर है? सेकंड ग्रुप का, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है बीच में, तो कीन, ब्यूटीन। ऐसे करके आप एल्कीन ग्रुप के मेंबर्स बना सकते हैं आगे भी। अब हम बात करते हैं एल्काइन ग्रुप के मेंबर्स की। थर्ड है एल्काइन। एल्काइन की बात करें तो हमको पता होना, हमने पहले ही पता था ये चीज कि इसमें कितने 3 बॉन्ड्स होते हैं। फॉर्मूला होता है CnH2n-2। पहला मेंबर कार्बन अगर 1 है तो पुट करो फॉर्मूले में C1H2 × 1 -2, तो क्या हो जाएगा? CH नाम कुछ हो पाएगा क्या? कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैलेंस से सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। एक ही जगह लगाओगे तो 3 कहाँ गए इसके बॉन्ड्स? 3 बॉन्ड्स तो है ही। तो फिर से मिथाइन नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता है। तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या हुआ? अगर कार्बन 2 है तो पुट करो C2H2 × 2 -2, क्या हो जाएगा? C2 2 4 -2 कितना हुआ? 2 C2H2, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हम बात करते हैं 1 2 3, तो और ये यहाँ एक यहाँ, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई कार्बन की। तो देखिए बन गया आपका, क्या बन गया? ये कार्बन 2 है तो क्या होगा? कार्बन 2 है तो इथ ट्रिपल बॉन्ड क्या कहलाएगा? इथाइन। ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन। अब हम बनाते हैं इसका सेकेंड मेंबर। कार्बन अगर 3 है तो क्या होगा? सेम CH2 रेफरेंस, C3 हो जाएगा, H4 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। आगे ये हो गया आपका, देखिए वैलेंस से सेटिस्फाई करिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। क्या हो गया? ये क्या नाम हो गया? 3 से कार्बन 3 है तो हम बोलेंगे प्रोप, यानी और कौन से ग्रुप का ट्रिपल बॉन्ड है? तो एल्काइन ग्रुप का मेंबर है प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइन, ठीक है। इसका थर्ड मेंबर और बता देती हूँ मैं आपको। थर्ड मेंबर बता देती हूँ। थर्ड मेंबर की बात करें फिर से तो देखिए कार्बन अगर 4 है तो C4H2 मतलब वही CH2 रेफरेंस के हिसाब से आप
सीधे निकाल लीजिए, C4H6 बन जाएगा। 1 2 3 1 4, यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया और यहाँ पुट किया, तो देखिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या नाम हो गया इसका, वैलेंस से सेटिस्फाई करते हुए चल रहे हैं सारे कार्बन्स। अब नाम क्या हो जाएगा इसका, कार्बन 4 है तो हम क्या बोलेंगे, ब्यूट। कौन से ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप का मेंबर है तो क्या हो जाएगा, बाइन या आयन, सॉरी क्या है, आयन, तो ब्यूटाइन। क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटाइन। तो इस तरीके से जो आपके कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं, आप ये याद रखिएगा कि जो भी CH2 में डिफरेंस हमने शो किया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज जो है वो सीरीज होती है जिसमें CH2 में डिफरेंस होता है। आगे जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो इसमें भी होमोलोगस सीरीज लगेगी आपकी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।